मोदी जी की सत्ता का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या 400 पार का नारा है बीजेपी का, क्या होगा? 400 पार विपक्ष होगी, सत्ता जी का पक्ष क्या नहीं। होगा? 400 हार, 400 सीटों पे हार, बिल्कुल हारेगी, जनता हराएगी, हम लोग नहीं। अत्याचार, अपमान और जलालत के खिलाफ ये न्याय यात्रा है। हिंदुस्तान के राजनीति में सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है राहुल गांधी। नफरत के बाजों से कहो कि बाजार का तुम्हारा बंद होने वाला। मोदी जी देश का विकास नहीं, मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। और देश के किसान देश के हैं कि देश के बाहर के हैं? देश के हैं किसान। तो देश के किसान अगर हैं तो रात के अंधेरे में छुप के उनके ऊपर कौन सा जुल्म किया जा रहा है? कौन मोदी जी? अरे मोदी जी तो अरबी भी बोलने लग गए हैं। गरीब के बेटे हैं तो है। ऐसा फकीर आदमी भगवान सबको दे जो 10 लाख का सूट पहन के घूमे और कहा फकीर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाराणसी में है और देखिए यहाँ पे गौदौलिया चौराहे पे उनका भाषण हुआ है और वो लगातार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं कि जितने भी जो टीवी अखबार हैं वो अडानी अंबानी के हैं। ये यथार्थ है, यथार्थ है। ये यथार्थ है। हाँ? यही क्या तकलीफ हो गई कांग्रेसियों को? मीडिया से तकलीफ नहीं, मीडिया की गलत रिपोर्टिंग से तकलीफ है। अच्छा। मीडिया की गलत रिपोर्टिंग की वजह से लोकतंत्र में जो आघात हो रहा है उससे तकलीफ है। अच्छा। जन भावना की मीडिया से गायब होने से तकलीफ है। अच्छा। मीडिया से नहीं, वो जो गायब हो रहा है मीडिया के गलत कृत्यों से तकलीफ है। इजराइल दिखा ही रहा है। मोदी जी अभी अरब देश गए, वहां जाके दिखा ही रहा है बहुत मुश्किल से। वो मुद्दा नहीं है। अच्छा। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा वो है, जनता की मुद्दा वो है जो रोजगार है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। अच्छा। और उसी के बारे में राहुल जी बात कर रहे हैं। ये जनता के मुद्दे हैं, महंगाई जनता का मुद्दा है, नौजवानों की बेरोजगारी जनता का मुद्दा है। अच्छा। इसके बारे में राहुल जी बात कर रहे हैं जो मीडिया नहीं दिखा रहा है। समस्या ये है। और वो युवाओं को लेके बात कर रहे हैं कि अग्निवीर से युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जिस योजना के बारे में सेना प्रमुख ने विरोध किया हो और उस सेना प्रमुख की किताब ना रिलीज होती हो, निश्चित तौर पे उसमें खामियां हैं, इसी नाते पीड़ा है। हम किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसानों का मुद्दा मीडिया से पूरी तरह से गायब है। अच्छा, यूपी के? हाँ। तो यूपी में खास करके वाराणसी में तो मोदी जी का गढ़ कहा जाता है। इतनी जनसैलाब आप लोगों ने खड़ा कर दिया है, क्या संकेत है? संकेत यह है कि जनता जान रही है कि उनके मुद्दे से कौन बात कर रहा है, उनके मुद्दे के बारे में कौन चिंतित है, उनके मुद्दे को हल कौन कर सकता है, इसके बारे में जनता जान रही है। क्या 400 पार का नारा है बीजेपी का, क्या होगा? 400 पार विपक्ष होगी। 400 पार विपक्ष होगी, सत्ता पक्ष नहीं होगा। 400 हार, 400 सीटों पे हार, ये है उनका। 400 सीटों पे हार, ये है। हरा देंगे आप लोग? बिल्कुल हारेगी, जनता हराएगी, हम लोग नहीं। तो आपके तमाम सहयोगियों को मोदी जी अपने पक्ष में ले गए, नीतीश जी को बिहार में ले गए, आरएलडी को यूपी में ले गए। जितने मुर्दे हैं वो प्रवाह में, चाहे जल का प्रवाह हो, चाहे मीडिया का प्रवाह हो, चाहे सत्ता का प्रवाह हो, उसमें बहते हैं। मुर्दे बहते हैं, जिंदा रुके रहते हैं, लड़ते हैं, निडर होकर लड़ते हैं। और यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है, राहुल जी का यात्रा वाराणसी पहुंचा है, मोदी जी का गढ़ है, क्या हो जाएगा? अत्याचार, अपमान और जलालत के खिलाफ ये न्याय यात्रा है। अच्छा। बनारस हमेशा बनारसी ढंग में एक दूसरे से मोहब्बत बांटता और मोहब्बत का देवता। हिंदुस्तान के राजनीति में सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है राहुल गांधी। अच्छा। वहाँ देखिए राहुल गांधी मोहब्बत का देवता। नफरत के बाजों से कहो कि बाजार का तुम्हारा बंद होने वाला। प्यार मोदी सबसे जी ज्यादा तो मजबूत कर रहे हैं देश को, आप लोग जो है झूठो हवा बना रहे हैं। देखिए 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 आप मोदी जी देश का विकास नहीं, मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। और आप जैसे पत्रकारों से निवेदन है कि देश को बचाने के लिए पत्रकारिता करिए, बनारस और पूरे देश को बर्बाद मत करिए। मीडिया पे राहुल जी भी भड़के हुए थे, मीडिया से क्या तकलीफ है आप लोगों को? मीडिया देखिए, एक बात हम बताएं आपको, मीडिया पूरी बात नहीं दिखाती है। मीडिया अपने अस्तित्व पर संकट है। मीडिया के, मीडिया को डिफाइन करना है कि मीडिया किस तरीके से इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। हालांकि विपक्ष के नेता अब अपने संघर्ष पर विश्वास कर रहे हैं, मोदी मीडिया पे जरा सा भी विश्वास नहीं करेंगे। रोटी बेटी और खेती का सवाल है और रोटी बेटी खेती के सवाल पर सारे विपक्ष के लोग एकजुट हैं। मैं अपना दल कमेरा आबादी के तरफ से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के नेतृत्व में
हम लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप से हम लोगों का ये जो न्याय यात्रा है विपक्ष को 24 में एक आगे ले जाएगा। सवाल वही है, एक तरफ मोदी जी का मुद्दा है राम मंदिर का, वो राम मंदिर बनवाए हैं, प्रचार करेंगे, तो उसका काट क्या है? मंदिर बन गया, मंदिर में पूजा करने के बाद उसके बाद रोजगार का भी व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार के लिए भी काम बात होनी चाहिए। राहुल गांधी और दे रहे हैं 2 करोड़ हर साल तो दे ही रहे हैं। आपको मिला है? आपको मिला होता तो आप शायद डंडा लेकर निर्भर बनिए। मोदी जी कहते हैं रोजगार मांगो नहीं, अडानी अंबानी को समझाओ, अडानी अंबानी को। अच्छा, मोदी जी से कहो कि आत्मनिर्भर का नारा अडानी अंबानी को समझाएं। क्या लगता है, डंका तो बज ही रहा है कुल मिला के मोदी जी का। अरे टीवी में, मीडिया में, सिर्फ टीवी में, जमीन पे कहाँ है बताइए? अच्छा ये बताइए, आपकी निगाह में देश के किसान देश के हैं कि देश के बाहर के हैं? देश के हैं किसान। तो देश के किसान अगर हैं तो रात के अंधेरे में छुप के उनके ऊपर कौन सा जुल्म किया जा रहा है? कौन मोदी जी? अरे मोदी जी तो अरबी भी बोलने लग गए हैं। गरीब के बेटे हैं मोदी जी कहाँ गरीब के बेटे हैं? नहीं लगता आप लोग को मोदी जी फकीर आदमी, ईमानदार आदमी? अरे फकीर, ऐसा फकीर आदमी भगवान सबको दे जो 10 लाख का सूट पहन के घूमे और कहा फकीर है। चलिए, ये लोग थे भारत जोड़ो यात्रा में हमारी मौजूदगी है। और जिस प्रकार से देखिए राहुल जी बनारस पहुंचे हैं, मोदी जी का गढ़ है बनारस, क्या कहेंगे? मोदी जी की सत्ता का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ अत्याचार किया है, किसानों के साथ अत्याचार किया है, युवाओं के साथ अग्निवीर करके युवाओं के सपनों पे पानी फेरा है। वही युवा आज खड़ा है कि नहीं, हम इस सरकार को बदलेंगे। जिन किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई हैं मोदी ने, वो किसान खड़ा है कि हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम एमएसपी का कानून देंगे, और जो राहुल गांधी कहता है वो जरूर पूरा करता है, और मोदी जो कहता है वो कभी पूरा नहीं करता। युवा सब जा रहा है अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने, वो आपको वोट देगा? मोदी जी को वोट देगा? अरे दर्शन मैं भी रोज चाहता हूँ विश्वनाथ जी करने, अयोध्या में भी गया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मंदिर ने दर्शन कर लिया तो मोदी का गुलाम हो गया। हम राम के भक्त हैं भाई, हम राम के भक्त हैं, मोदी के भक्त नहीं है। हम सनातनी हैं, अंधभक्त नहीं है। अभी राहुल जी कह रहे थे कि जातीय जनगणना जरूरी है, क्या लगता है? क्यों नहीं जरूरी है, आप ये बताओ। होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना से क्या बुराई है? अरे हमारे भी जनगणना होगी, ब्राह्मण कितने कम हैं, कितने कमजोर हैं, बाकी बिरादरियां कितनी गरीब हैं, कमजोर हैं, वो सबकी जानकारी लेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसमें क्या दिक्कत है? हम ब्राह्मण ने तो कभी, ब्राह्मण को कोई कहेगा प्रणाम तो कहता जय हो, वो सीधे जय की बात करता है, विजय की बात करता है। आप इस बात को समझिए, ये सनातन द्रोही सब तो बीजेपी के साथ है, आप इधर बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण वही बीजेपी के साथ है जो राजनीतिक ब्राह्मण है, बंधुआ ब्राह्मण है। नहीं, ब्राह्मण इसलिए बीजेपी के खिलाफ है क्योंकि शंकराचार्य का अपमान किया है इस मोदी सरकार ने। शंकराचार्य का अपमान करने वालों के साथ ब्राह्मण कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। और यही काशी विश्वनाथ का EWS दिए मोदी जी, अब क्या चाहिए? EWS, हमको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि सस्ती शिक्षा मिले, ब्राह्मण स्वतः अपना स्थान बना लेगा। सस्ती शिक्षा जरूरी है मिलना। सस्ती शिक्षा नहीं होगी तो गरीब का बच्चा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, कोई भी हो, उसको जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, वो काम कहाँ से कर पाएगा? मोदी शिक्षा को ही खत्म करना चाहते हैं। मोदी की ये इच्छा है कि ना शिक्षा देंगे, ना लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, ना हमसे हक मांगेंगे। चलिए, ये लोग थे। और जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाराणसी में धूम मचा रही है, उसको लेके कितना प्रभाव 24 के चुनाव में होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, वाराणसी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।